Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे एंड सब कुछ आपके घर पे बहुत अच्छा चल रहा होगा। ज़रूर बताइएगा कैसा चल रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में। सो आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो हम करेंगे इस टॉपिक पे कि आपके पर्सन के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या वो कभी अच्छी होंगी? क्या ये जो रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं आप दोनों के बीच में, क्या ये कभी ठीक होगा या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए? वो सारी ही चीज़ें आज मैं इस रीडिंग में देखूंगी। तो जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं रीडिंग्स डालती हूँ, रोज़ डालती हूँ। जो लोग कहते हैं मुझे नहीं आती है, बेल आइकन को प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जैसे ही मैं कोई रीडिंग या कोई भी पोस्ट मैं डालूंगी आपको अपडेट आ जाएगा। दूसरे चैनल पे भी डालती हूँ, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बेटर होंगी, आपकी लव लाइफ में क्या इस पर्सन के साथ सब बेटर होगा। दो मैसेजेस, सॉरी दो कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, ओके, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स। ठीक है, क्या सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपकी लाइफ में? आगे क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ? क्या कॉम्प्लिकेशंस खत्म होंगी? ओके, 9 ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। 6 कार्ड्स लेने हैं मुझे। 10 ऑफ सोर्ड्स है, देन द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, चैरियट, लवली एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। सो गाइज, किंग ऑफ कॉइन्स, जो किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है वो हमको ये बता रहा है स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स है, राइट? तो स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है रिलेशनशिप में। एंड आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव है ये पर्सन। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको बोल देते हैं जिससे कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो सकता है फाइनेंशियली अबंडेंट हो, या फिर कुछ फाइनेंसेस को लेकर या फाइनेंसेस के रिलेटेड आप दोनों के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, तो आपकी कुछ बहस हो जाती है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड बट स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आएगी। चीज़ें बहुत धीरे 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 ग्रो करेंगी, बट आपके रिलेशनशिप में एक फर्मनेस जो आप चाह रहे हो हमेशा से कि अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छी हों, जो है रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब मुझे आपके रिश्ते के अंदर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है जो हमको ग्रोथ भी दिखा रहा है रिलेशनशिप में, जो हमको हैप्पीनेस आती हुई भी दिखा रहा है। और सिर्फ इनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। बाकी सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मैं एस ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ उससे मुझे अगेन न्यू बिगिनिंग्स के बारे में पता चल रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आपके रिलेशनशिप के अंदर होंगी, और जिस भी तरीके से सिचुएशन चल रही है, इमोशन क्वोशंट आपका इस पर्सन के साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर अगर कभी कभी बहुत सैड फील करते हो, यू फील वेरी ग्लूमी एंड आपको लगता है कि मतलब अकेले ही रहना चाहिए तो ही सही है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगी चीज़ें। इमोशनली भी रिलेशनशिप ग्रो होगा, और मुझे ना कंप्लीशन भी होते हुए दिख रही है। अगर आपको डाउट है कि रिलेशनशिप कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपको जो लेडी है रिलेशनशिप में उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स करोगे ना अपने ऊपर, तो बहुत खिल के बाहर आओगे, बहुत ही खूबसूरती से बाहर आओगे कि लोग आपको सल्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऊपर अपने जो टैलेंट्स हैं उनको और अच्छा करने के लिए कहा जा रहा है, उसको और अपने स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फ्रीडम आपको रिलेशनशिप में मिलेगी। बहुत अगर बंदा बंदा महसूस कर रहे थे, हमेशा डर में रहते थे, हमेशा एक वो स्कैर्ड फीलिंग आती थी कि या फिर एक वो हॉन्टेड सी फीलिंग आती थी कि अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास कोई प्यार करने वाला नहीं होगा क्या, ये सारी पुरानी चीज़ों से मैं कैसे बाहर निकलूंगी, क्या होगा, जो भी फीलिंग्स, जो भी फियर्स हैं आपके, जो आपको ट्रबल कर रहे थे, वो सारे के सारे आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं एज फार एज द रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड। तो उसके लिए भी मुझे दिख रहा है ग्रोथ होगी।
यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि आप दोनों खुशी से झूमोगे, साथ में रहोगे, सेलिब्रेट करोगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगे, रिकंसिलिएशन मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो है ब्यूटी आएगी, सक्सेस आती हुई दिख रही है, आप इनका पूरा वर्ल्ड बनोगे और ये आपका पूरा वर्ल्ड बनेंगे। बहुत सारे ट्रिप्स आप कर सकते हो साथ में, हो सकता है पर्सन बाहर से हो, आप दुनिया घूम सकते हो, कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर सकते हो सकता है बिजनेस साथ में करो जो कि बहुत प्रॉस्पर करे, बहुत सक्सेसफुल रहे। ऐसी सब चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मुझे दिख रही हैं। अभी जो है ये 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है जो मुझे बता रहा है हीलिंग का कार्ड होता है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का। जो भी बैक स्टैबिंग होती है उसका कार्ड होता है। इनको बहुत लोगों ने बैक स्टैब किया है, बहुत लोगों ने बुरा बुरा बोला, मे भी हो सकता है आपने भी कुछ बातें इनको ऐसी कह दी हैं कि जब इन्होंने आपके साथ फॉल्स प्रोमिसेस जो भी किए थे अपने, और जो भी सब चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत करी उसको लेकर भी आपने कुछ बातें अगर इनको कह दी हैं तो वो सब चीज़ें भी इनको बार बार हिट करती हैं। और ना इनको लगता है कि ही इज़ अ बैड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। इनको लगता है कि वो सेल्फिश है, इनको लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने सबके साथ गलत किया है। और इनके मे बी फैमिली या फ्रेंड्स में या बिजनेस में भी इनको कहीं से धोखे मिले हैं जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हैं। और ये रिलेशनशिप भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। आप भी हील होगे, आपकी एनर्जी भी हील होगी। एक सब चीज़ें ना फिर से शुरू होंगी, जैसे कि ये कुछ चीज़ें आपने झेलनी थी जो आप झेल कर अब आगे बढ़ोगे और रिलेशनशिप बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है मूवमेंट, जो भी आंधी तूफान आपने झेले हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन हुई है इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जिस भी तरीके से चीज़ें जो है ख़राब हुई हैं वो बेटर होंगी। फर्मनेस जैसे मैंने बताया आएगी। अपने आप के ऊपर भी काम करना है आपने, और साथ के साथ रिलेशनशिप के अंदर भी काम करना है। देखिए, हम खुद पे सबसे पहले काम कर सकते हैं अगर हमें सच में चाहिए ना कि चीज़ें इम्प्रूव हों। ये सब चीज़ें जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ इन रीडिंग्स में, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको यहाँ से गाइडेंस लेनी है और अपनी लाइफ को उस हिसाब से मूव करना है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ये तो होना ही है तो मैं अपनी मर्जी से जो कर रहा हूँ वो करते रहूँ ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने आप को बदलना है, आपने अपने लिए एफर्ट्स करने हैं, तभी चीज़ें आपको, ये जो आ रहा है ना इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपने ऊपर भी काम कीजिए। इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, यहाँ मुझे दिख रहा है। आपको मेडिटेशन आप कर सकते हो। और एक बात को समझना है कि अगर हम चाहते हैं चीज़ें बदले तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, सबसे पहले हमें खुद चेंज होना है, तभी जाके हमको आगे से वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो हमको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमारे को इतना समझना है कि जो भी हम चीज़ें करते हैं, या अगर कोई पर्सन के हाथ में हम ये चाबी देते हैं तो मुझे हर्ट करो, तभी वो आपको हर्ट कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है, और जो भी वो कर रहा है, अगर वो आपके बारे में गलत सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, वो उसका परसेप्शन है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी आप खुद जानते हो आप क्या हो। ठीक है, इसलिए अपने आप को बेटर करने पे टाइम लगाओ, ना कि उस इंसान को रिवर्ट बैक करने में, कि अगर उसने आपके साथ ऐसा किया तो आप उससे रिवेंज लो। वो भी आपको लो वाइब्रेशन में घसीटती हैं चीज़ें, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, फिर आपके पास पॉजिटिविटी कैसे आएगी, आपके काम कैसे होंगे, आपकी ड्रीम्स कैसे मैनिफेस्ट होंगी, वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने रिवेंज की भावना रख ली। अगर वो इंसान कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, आपको अच्छा बोल रहा है, फिर कुछ भी कह रहा है, उसको कहने दो। आप उस पर, आपका कोई जोर नहीं। अगर वो आपके साथ धोखा दे रहा है तो उस पर आपका जोर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने उस चीज़ को ये सोच के छोड़ देना है, मे बी मेरे कर्मास होंगे, मे बी मेरे पास्ट कर्मास होंगे जो मुझे ये सब झेलने को मिला, बट अब से, आज से मैं अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेती हूँ और इसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो मूवमेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड से भी मुझे फास्ट मूवमेंट दिख रही है, चीज़ें अच्छी होंगी। वाओ ब्यूटीफुल, कोई प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स आ गया, कोई प्रपोजल ये पर्सन आपके पास लेकर आएंगे, और मुझे लग रहा है कि अब ना इनसे रहा नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। कुछ चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी आपको इनके अंदर, एक बारी शुरुआत ही लेट होगी, एक बारी शुरू हो जाएंगी ना चीज़ें, फिर बहुत जल्दी जल्दी स्विफ्टली चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट भी दिख रही है विद द 9 ऑफ कप्स, हीलिंग भी होगी,
आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट, ऐसा मैच बन जाएगा कि परफेक्ट हो, जैसे एक दूसरे के लिए ही जियोगे, एक दूसरे के लिए ही सोचोगे, एक दूसरे से ही प्यार करोगे, लॉयल्टी भी रहेगी, हैप्पीनेस भी रहेगी। तो कुछ कर्मास जो आपको एक दूसरे के साथ जो काटने हैं वो कट जाएंगे, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो अपने ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी कोई भी बात से इफेक्ट हो जाऊंगी तो फिर तो उसका काम हो गया ना। वो अगर आपको हर्ट करना चाहता है, अगर कोई पर्सन, अगर आपने किसी से कोई बात कर रहे हो, उसका क्या इंटेंशन है कि इसने मुझे ऐसे बोला, अब मैं से रिवेंज लूंगा, और वो रिवेंज लेता है, आप उससे हर्ट हो जाते, तो उसको आपको परेशान करना था, आप उसका मोटिव पूरा हो गया, आप परेशान हो गए, आपने उसको क्यों इतनी पावर दी? आपको उस चीज को काट कर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ, जबकि ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो जो भी उलझन है, प्रॉब्लम है, ये ख़त्म होगी। इसलिए मैं ये तो नहीं अभी देखकर कह सकती हूँ कि आपको मूव ऑन होना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर काम करने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है, अपने आप को हील करने के लिए ज़रूर कहा। किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना है कि वो इंसान आएगा तो ये होगा वो होगा। अपने ऊपर काम करो। आपको जब आप ये करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी वो इंसान आ जाएगा। क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए? आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई रिग्रेट दैट। इनको पता है इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी कदर नहीं करी, इमोशंस की कदर नहीं करी, आप बोलते गए, इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने बस अपनी ही बातें ऊपर रखी, एडमेंट रहे, चेंज नहीं हुए। और अब इनको इन सब चीज़ों का रिग्रेट होता है, क्योंकि बैक स्टैबिंग हो रही है इनके साथ। बेबी कम होम, यू आर होम टू मी। तो आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे एक कितनी प्यारी सी फीलिंग आती है ना, जब हम इतना पूरा दिन काम करके घर आते हैं। घर क्या है हमारा? हम अपनों से मिलते हैं, हैप्पीनेस होती है, कंफर्ट जोन होता है हमारा, हम आराम से आते हैं, लेटते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ये ऐसी फीलिंग आती है इनको, आप इनके लिए इनका घर हो, जैसे आपको बोलना चाह रहे हैं। आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई नो इट, आई रिग्रेट इट नाउ। इनको पता है इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है और अब ये रिग्रेट कर रहे हैं। आई फील रियली गिल्टी ऑफ स्पॉइलिंग आवर कनेक्शन। इनको मुझे बहुत पछतावे में लग रहे हैं पर्सन। ये ना, इनका पछतावा, जैसे इनका गिल्ट जो है ना, रिग्रेट जो है ना, ये इनको अंदर ही अंदर खा रहा है जैसे। और ये बदलेंगे, ये चेंज होकर आपके पास आएंगे, फिर ये नहीं जाएंगे। आई नो आई वॉज केयरलेस विद यू। मैंने बोला इन्होंने केयरलेसली चीज़ें जो है केयरलेसनेस दिखाई है रिलेशनशिप में। अब इनको रिग्रेट भी हो रहा है। लास्ट मैसेज लूँगी। आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे नहीं पता मुझे अब क्या कहना चाहिए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, और अब मुझे ये भी नहीं पता है अब कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जैसे बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में दिख रहे हैं, और उस टाइम पे भी इनको नहीं पता था कि ये क्या रिप्लाई करें, ठीक है। इनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या रिप्लाई करें। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब इनको नहीं पता है कैसे चीज़ों को समेटना है, जो इन्होंने सिचुएशन इतनी मेस कर दिया है, कैसे सब कुछ अच्छा करना है। बट इंटेंशन इनकी पॉजिटिव ही है, और जहाँ पे नीयत होती है वहाँ पे मुराद डेफिनेटली मिलती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई जस्ट प्रे कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपको खुशियाँ मिलें आपकी लाइफ में। मे गॉड ब्लेस यू, मे एंजल्स प्रोटेक्ट यू, एंड आप खुश रहें हमेशा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। क्लेम कर सकते हैं, बहुत अच्छी इमोजीज हैं। हार्ट भेजकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। दूसरे रीडिंग को आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग अपनी हीलिंग्स कराना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड्स का, आपको इंटरेस्ट है सीखने का, तो आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा प्यार भेजेगा। आपको मेरी रीडिंग्स कैसे हेल्प करती हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपको कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फीडबैक्स आपके इतने अच्छे अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ज़रूर बताइएगा कैसे आपको मेरी रीडिंग्स हेल्प करती हैं। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।